यहाँ तक बात समझ गई? अगर आपने नोटिस किया हो, अभी फार्मर्स के बिल आ रहे थे जिसमें वो फार्मर की इनकम के ऊपर जो ये एग्जम्पशन है उसको काफी हद तक हटाने की बात इनडायरेक्ट वे में कर रहे थे, ये कहकर कि भैया यहाँ पे हम सब्जी मंडी की जगह कुछ रूल्स बना रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, जिसमें आपको बेचना पड़ेगा कॉर्पोरेट्स के साथ में। मतलब आप डायरेक्टली भी बेचोगे बट कॉर्पोरेट को बेचोगे तो कॉर्पोरेट्स आपके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं अगर आपकी फसल उनके क्वालिटी के हिसाब से ना हुई। यहाँ पे ज्यादा शोर फार्मर्स ने नहीं मचाया। किसने मचाया? आड़तियों ने। क्योंकि इनको पता था अगर कॉर्पोरेट आए तो कॉर्पोरेट हमें खत्म कर देंगे 5 साल के अंदर। बहुत बड़े लेवल पे रोजी चलती है ये सुनो, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। अब आड़तिया जो है ये भी अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीद रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इसने क्या किया? प्रोक्योर किया। प्रोक्योर का मतलब क्या हो गया? गांव में कितना आड़तिया परचेज किया, ये सुनो। अब आगे इसने क्या कर दिया? सेल। सामान लेता। लॉ मेकर कहता है इसे 2(1)A में डालो और 10(1) में क्या कर दो? एग्जाम। बड़ी मजेदार चीज है, लॉ मेकर ये बेनिफिट दे रहा है, 100% दे रहा है, मगर सिर्फ उनको दे रहा है जो एक्चुअल में फार्मर है और एक्चुअल में ऐसे फार्मर है जो सिर्फ एग्रीकल्चर से पैसा कमा रहे हैं, कहीं और से पैसा नहीं कमा रहे। यहाँ तक बात समझ आई? अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, आज बहुत सारे लॉजिक्स हमने देख लिया। अब ये जो आटा है, ये मुझे एक बात बताइए, ये सेकेंडरी ऑपरेशन करके बना या नहीं बना? आंसर इज यस। सेकेंडरी ऑपरेशन लॉ मेकर कह रहे हैं चेक करो किसने किया। अगर ये फार्मर ने किया, किसने किया? तो यहाँ पे फार्मर को 2(1)A में डाल दो और 10(1) में क्या कर दो इसकी इनकम को, मतलब इसकी इनकम 2(1)A में आएगी और क्या हो जाएगी? एग्जाम हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे अदर ने किया है, अदर मतलब शॉपकीपर या फिर फैक्ट्री ओनर या फिर ब्रांड ओनर। ब्रांड ओनर में अगर एग्जांपल ले, किसका एग्जांपल ले सकते हैं बताइए? आटा किसका खाते हो आप लोग? आशीर्वाद का। कौन कह रहा था ये? आशीर्वाद। सना आप किसका खाते हैं? पता ही नहीं सर, मुझे तो घर में रोटी खाने से मतलब है, कहीं मर्जी से आ जाए। सही बात है या नहीं? हाँ प्रिय रंजित, कोई और ब्रांड का नाम? चलो हम ऐसा नाम लिखते हैं जो सबको पता है, आशीर्वाद आएगा। ये सुनो, या ये किसने किया? मिल ओनर ने। मिल ओनर कौन हो गया? यहाँ पे मिल कहने का मतलब है जहां पे चक्की लगी हुई है। अब ये चक्की शॉपकीपर भी लगा के बैठे हुए कई एरियाज में, छोटी छोटी चक्कियां लगा के। तो यहाँ पे ना अब बहुत ही मेजर चीज आती है, ये लोग कर सेकेंडरी ऑपरेशन रहे हैं बट यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी आ रही है। क्या आ रही है? तो लॉ मेकर कहता है अब चेक कर, अगर यहाँ पे ये बिजनेस एक्टिविटी लग रही है बट अगर यहाँ पे इनकम जो है वो 100% सेकेंडरी है, क्या है? दैट मीन्स नो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस ही बट 100% उनका यही काम है, वो गेहूं खरीदते हैं, उसको पीसते हैं और बेच देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? गेहूं खरीद रहे हैं, पीस रहे हैं और बेच रहे हैं। लॉ मेकर कहता है इस केस में आप 2(1)A लगाओ और 10(1) में क्या कर दो? एग्जाम। मतलब ओनली सेकेंडरी operations carried and no other business
एक्टिविटी। यहाँ तक बात क्लियर है सबको या नहीं? ऑनलाइन क्लियर है सबको? बता दीजिए ऑनलाइन प्लीज, बोल के बताइए, मैं चैट नहीं देख पा रहा अभी आपको। यस सर। यस सर। ठीक है, बट लॉ मेकर यहाँ पे क्या कह रहा है, आप चेक करो यहाँ पे अगर इनकी जो इनकम है यहाँ पे ये सेकेंडरी तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ बिजनेस एक्टिविटी आ रही है। मतलब सेकेंडरी के अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ बिजनेस का एस्पेक्ट डाल रहे हैं। तो लॉ मेकर यहाँ कहता है आप यहाँ पे डिवीजन कर दो। क्या कर दो? डिवीजन। मेन आपकी जाएगी इनकम पीजीबीपी में, कहाँ जाएगी? और अगर बीच में एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है थोड़ी बहुत और वो बाइफरफिकेट हो रही है तो वो चली जाएगी कहाँ पे? एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर एग्रीकल्चरल इनकम में गई तो 221A में आ जाएगा, यस और नो? और अगर नहीं गई तो सर फिर ये 28 में चला जाएगा। पीजीबीपी यहाँ ध्यान दे दो, क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखना, अगर सर 21A में गई इनकम तो सर वो इनकम 10(1) में क्या हो जाएगी? एग्जाम। बट अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एसएससी ने बिजनेस कितना किया, सेकेंडरी कितना किया? सही बात है या नहीं? तो लॉ मेकर ने बहुत ही क्लियरली यहाँ एक चीज कह दी। लॉ मेकर कहता है इन दोनों सिचुएशंस में आपने चेक करना है इनकम के क्राइटेरिया, जिसे हम एक नाम देंगे यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या नाम दे रहे हैं? ये मैथ्स नहीं है, मैथ्स वाला इंटीग्रेशन मत लेके, अच्छा नाम दे रखा है क्या? पार्शियल इंटीग्रेशन। अगर मैथ्स होता तो मैं ये टॉपिक ही स्किप करवा देता, क्योंकि मुझे मैथ अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है बट ज्यादा डेप्थ में नहीं। अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी, ये हम अभी चेक करेंगे। बट लॉ मेकर ने जब यहाँ इसमें डाला ना तो उसने कहा यार ये सिर्फ इसमें नहीं डालते, अगर हम खाली इसमें ऐसे डालेंगे ना तो जो लोग हैं ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़े बड़े आरती है वो इस चीज का मिसयूज करेंगे। क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे। वो कभी बिजनेस में इस चीज को दिखाएंगे ही नहीं। तो लॉ मेकर ने क्या कहा, एक काम करो आप पार्शियल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को फार्मर में भी डालो। किसमें भी डालो? फार्मर में भी डालो। पार्शियल इंटीग्रेशन कब होगी कब नहीं होगी अभी थोड़ी देर में सीखेंगे, बट एक हिंट दे रहा हूं अभी मैं आप लोगों को कि जब भी हमने पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है, जब भी हमने क्या करनी है बच्चों, जल्दी बताइए। एक मिनट के बाद जब भी हमने क्या करना है, चार्जिंग नहीं है लगा दूंगी। जब भी हमने क्या करनी है, पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन हमारे पास तब होगी जब एसएससी, क्या कह रहे हैं हम, जब एसएससी क्या करेगा, जल्दी बताइए। पार्शियल इंटीग्रेशन कब करनी है, जल्दी बताइए। सर हमें पता ही नहीं, आप बताओगे। पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है तब जब एसएससी जो इनकम अर्न करेगा, यहाँ पे वो एग्रीकल्चरल इनकम भी अर्न करेगा और साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी अर्न करेगा। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ खाली बिजनेस नहीं, अदर इनकम्स। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है, क्या कह रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ, तो आप 21A में आओगे और 10(1) में 100% इनकम क्या करवा जाओगे। बट अगर आपके पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, जो सैलरी के फॉर्म में भी हो सकती है, एचपी के फॉर्म में भी हो सकती है, पीजीबीपी के फॉर्म में भी हो सकती है, कैपिटल गेन के फॉर्म में भी हो सकती है और अदर, तो आपको वहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है,
क्या क्राइटेरिया वो भी बताया जाएगा, बट जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात क्लियर हुई या नहीं, यस और नो? अब सर फिर भी एक बात माइंड में आ रही है, आपने कहा कि सेकेंडरी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है एक दुकानदार, उसने अपनी दुकान में आटे की चक्की लगा रखी है, हमें कैसे समझ आएगा वो 100% एग्रीकल्चरल इनकम है, वो सिर्फ सेकेंडरी, लेट्स से उसके पास सिर्फ आटे की चक्की है, वो कोई और काम नहीं करता, वो आटे की चक्की के अंदर ही क्या कर रहा है, आटा पीस रहा है और बेच रहा है, हमें कैसे पता चलेगा ये सिर्फ सेकेंडरी है? दिखने में तो वहां उसने मशीन भी लगा रखी है, बिजनेस है, यस यस और नो? लॉ मेकर ने यहाँ बहुत ही क्लियरली एक लॉजिकल बात बोली। लॉ मेकर कहता है अगर वहां पे एसएससी ने सेकेंडरी ऑपरेशंस परफॉर्म किए और उन सेकेंडरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते टाइम कोई भी ऐसा एक्सपेंस क्लेम कर लिया जो बिजनेस के कैटेगरी में आता है, इसमें आता है, तो उसे बिजनेस में डाल देंगे, फिर उसे एग्रीकल्चर में। सर हमें कैसे पता चलेगा? बहुत ही छोटी सी चीज, डेप्रिसिएशन। क्या क्लेम करेगा एसएससी? डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है तो आपको बिजनेस में जाना ही पड़ेगा, बात समझ आई, यस और नो? तो जो फार्मर है सर वो भी तो ट्रैक्टर परचेज करके लाते हैं, क्या वो करेंगे डेप्रिसिएशन? अगर वो बिजनेस में जाना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन करेंगे, वरना लॉ मेकर कहता है हम तुमसे टैक्स तो ले नहीं रहे, हमने तो इनकम टैक्स फ्री कर रखी है, तो तुम अगर बिजनेस एक्टिविटी में जाना चाहते हो यू आर मोर देन वेलकम, आप क्लेम करो सारे एक्सपेंसेस, फिर हम एग्जम्पशन ये वाली नहीं देंगे, कुछ और डिडक्शन दे देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको या नहीं? ऑनलाइन क्लियर है सबको? लॉजिक बेस पे चेक किया जाए तो यस सर। अब अगर मैं बात करता हूँ, एक फार्मर है, उसने खुद की आटे की चक्की लगा रखी है, अगर उसने 100% इनकम अपनी एग्जाम्प्ट करवानी है वो आटे की चक्की पे जो मशीन लगा रखी है, वो हो सकता है वो एक्चुअल में उसने मशीन खरीदी हो सकता है उसने पत्थर की चक्की बना रखी हो, फिर पुराने जमाने में सिलवट्टा बोलते हैं जिसको, पत्थर की चक्की भी चलती थी। तो अगर वो नॉर्मल काम करता जा रहा है, बेचता जा रहा है, वो डेप्रिसिएशन को इग्नोर मार रहा है, तो उसके 100% क्या है, इनकम टैक्स। बट अगर यहाँ पे वो थोड़ा भी एस्पेक्ट ले आता है बिजनेस एक्टिविटीज का, जहां पे वो बिजनेस के एक्सपेंसेस में घुस जाता है और क्लेम करना चाहता है, तो फिर वहां पे वो बिजनेस में आएगा, एग्रीकल्चर में 100% नहीं आएगा। बट अगर वो फार्मर बिजनेस में भी जा रहा है ना, तो भी उसको एक बेनिफिट दिया जाएगा, फार्मर को छोड़ो कॉर्पोरेट को भी दिया जाएगा, कि तुम प्राइमरी ऑपरेशंस अगर खुद परफॉर्म कर रहे हो तो प्राइमरी ऑपरेशन से जितनी तुम्हें वैल्यू आ रही है, या सेकेंडरी भी कर रहे हो साथ में, बट तुम खुद कर रहे हो और वो नेसेसरी है, तो हम जितनी फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी वो एग्रीकल्चर मान लेंगे, और फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर जितना कमाओगे उसे क्या मान लेंगे, बिजनेस। कैसे मानेंगे अभी बता रहा हूं, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? जल्दी बताइए बेटा, ऑनलाइन क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, थोड़ा बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ा जाए, चलिए। लॉ मेकर नहीं यहाँ पे हमें 3 बिजनेस बताए हैं, 3 बिजनेस बताए हैं। कितने बिजनेस बताए हैं? कि भैया ये 3 बिजनेस ऐसे हैं जहां पे प्राइमरी तो होगा। ऑनलाइन सबको क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्योंकि मेरे पास भी नोटिफिकेशन आई है इंटरनेट इज अनस्टेबल, क्या सबको क्लियर है? सर अभी ये पहले ब्रेक हो रही थी। ऑनलाइन प्लीज बताइए, थोड़ी ब्रेक हो रही थी, थोड़ा सा नेट की मेरे को लग रहा है इशू है कनेक्टिविटी का, बट अभी मेरे ख्याल से स्टेबल है। 3 बिजनेस ऐसे हैं जहां पे लॉ मेकर कह रहा है प्राइमरी के साथ में सेकेंडरी जो है ये मैंडेटरी है। क्या है मतलब? इसके बगैर तो ये प्रोडक्ट मार्केट में कतई नहीं जा सकता। तो इन 3 बिजनेस में तुम क्या करना, इन 3 बिजनेस में एक परसेंटेज एग्रीकल्चर मानना और रिमेनिंग परसेंटेज को क्या मानना, बिजनेस की इनकम। मतलब अगर तुम इन 3 टाइप के बिजनेस के अंदर हो
तो तुम्हारे पास हम ये फिक्स करके बता रहे हैं, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपकी फिक्स है। क्या है? फिक्स। हम पढ़ेंगे रूल नंबर 7, 8, 7A 7B। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ लिख नहीं रहा, जब पढ़ेंगे तब पूरा बताऊं। अगर मैं 3 बिजनेसेस की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला बिजनेस आता है टी का। किसका आता है? दूसरा बिजनेस आता है हमारा कॉफी का। किसका आता है? और तीसरा बिजनेस आता है हमारा किसका? रबर का। इन तीनों बिजनेसेस के अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन कर रखी है। यहाँ पे एक है कॉफी के अंदर हमारे पास 2 हैं और एक किसमें है? रबर। कि भैया अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो इतनी परसेंट आपकी टोटल इनकम जो इस तरीके से हुई है टैक्स फ्री, और इतनी परसेंट कहाँ चली जाएगी? बिजनेस। अब वो क्या है क्या नहीं है वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, बट पहले जितना पढ़ चुके हैं इसको एक बार क्या करते हैं, रिकैप लेते हैं मॉड्यूल में से, उसके बाद इस पे जाएंगे। क्योंकि अगर ये मैंने बता दिया याद तो रहेगा, मगर थोड़ा सा क्या रहेगा, कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट होता रहेगा। तो देखिए बच्चा, सबको मॉड्यूल विजिबल है? यस और नो? ऑनलाइन प्लीज बताइए सारे बच्चे। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये 10.1 पढ़ा था, ये क्लियर है सबको? 10.1 के अंदर हमने कहा था कि भैया अगर कोई भी तुम इनकम अर्न करते हो, रेंट या रेवेन्यू व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैंड इन इंडिया और यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, तो उसकी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल है। बट अगर वो फॉरेन कंट्री से आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एंटायरली टैक्सेबल अदर सोर्सेस।